Hello everyone, today we are going to learn chapter number 11. My mother is the principal. This is the story of a daughter whose mother is principal. So let's start this lesson. The elections were rigged, said Ria to her friend after the selection of the school captain. The elections were rigged. Rigged means इलेक्शन फिक्स थे. ये रिया उसकी फ्रेंड को बता रही है आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ स्कूल कैप्टन. स्कूल में इलेक्शन हुआ है, उसमें स्कूल कैप्टन का सिलेक्शन हुआ है और उसके बाद रिया अपनी फ्रेंड को बता रही है कि द इलेक्शंस वेयर रिग्ड, मतलब इलेक्शन फिक्स थे. All the children of middle school had gathered in the assembly hall for the elections. The principal herself had supervised the elections by ballot system. सारे मिडल स्कूल के बच्चे, मतलब मिडल स्कूल मतलब जो प्राइमरी के आगे और हायर सेकेंडरी के मिडल में जो बच्चे हैं, तो वो सारे बच्चे असेंबली हॉल में गैदर्ड हुए थे, मतलब इकट्ठा हुए थे इलेक्शन के लिए. और प्रिंसिपल भी वहाँ पे सुपरविज़न करने के लिए बैठी थी. और ये जो इलेक्शन था ये बैलॉट सिस्टम से हुआ था. बैलॉट सिस्टम मीन्स हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं तो पेपर से, मतलब पेपर में लिख के हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं. रिया वॉज श्योर दैट शी वुड विन. अब रिया जो है उसको लग रहा था कि वही जीतेगी. शी वॉज स्मार्ट, गुड एट स्टडीज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल, शी वॉज द प्रिंसिपल्स डॉटर. अब रिया जो है वो उसमें उसको ऐसा लग रहा था कि वो प्रिंसिपल की बेटी है, इस और उसके अलावा स्मार्ट है, पढ़ाई में अच्छी है, तो वो जीत जाएगी. यस दे वेर अनफेयर पिच इन रियाज फ्रेंड सपोर्टिंग हर. अब उसकी जो फ्रेंड है रिया की, वो बोल रही है ठीक है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ. अनफेयर मतलब अनजस्टिस, अन्याय, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है. देयर साइंस टीचर हर्ड देयर कन्वर्सेशन. अब ये दोनों जो बात कर रहे हैं रिया और उसकी फ्रेंड कि वहाँ हमारे साथ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है ऐसा वगैरह, तो उसी टाइम उनकी साइंस की टीचर ये सारी बातें सुन रही थी. Why do you say so? Look at all the teachers. They stood and conducted the election. अब साइंस टीचर वहाँ पे खड़ी है तो वो बोल रही है कि आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो. देखो सारे टीचर्स को, सारे सभी ने कैसे इलेक्शंस को अच्छे से कंडक्ट किया है सभी ने. Riya, your mother, the principal of the school, was there on the dais supervising everything. I think the elections were conducted in a fair and responsible way, said their teacher. साइंस टीचर बोल रही है कि सारे टीचरों ने मेहनत की है, सब ने खुद कंडक्ट किया है असेंबली को, और तुम्हारी मदर तो प्रिंसिपल है, वो तो डायस पे बैठी थी, सुपरविज़न कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट किए गए हैं. रिया वॉज नॉट कन्विंस्ड. हर आइज शॉट डैगर्ड एट द विनर मृदुल. शी स्टॉम्प डाउन द एजल इंटू हर मदर्स ऑफिस. अब रिया इन सारी बातों से कन्विंस नहीं हुई. कन्विंस मतलब उसमें जो विश्वास था, उसकी जो थिंकिंग थी वो उस पर अडिग रही, वो कन्विंस नहीं हुई. उस हर आइज शॉट डैगर. शॉट डैगर्स मीन्स गुस्से से देखना. उसके आइज गुस्से से देख रही थी. जो विनर थी मृदुल, तो उसकी ओर वो गुस्से से देख रही थी. शी स्टॉम्प्ड मतलब वो बहुत गुस्सा दर्शा रही थी, नॉइज़ कर रही थी, एंगर दिखा रही थी. शी स्टॉम्प डाउन द एजल इनटू द हर मदर्स ऑफिस. जब वो मदर के ऑफिस से गुजर रही थी तब वो अपना इशारों से, अपने मतलब अपनी सारी बातों से वो अपना गुस्सा दर्शा रही थी. माँ, रिया वाइंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल डेस्क. अब वो प्रिंसिपल के यहाँ पे गई है ऑफिस में और वो बोल रही है आई एम नॉट योर मदर हियर रिया. उसने प्रिंसिपल को पहले क्या कहा, माँ कहा, उसकी माँ है इसलिए, तो उसकी मदर कहती है, प्रिंसिपल कहती है आई एम नॉट योर मदर हियर रिया, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदर नहीं हूँ. इज़ देयर एनीथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, मुझे बहुत सारा काम कंप्लीट करना है. सेड द प्रिंसिपल इन द स्टर्न वॉइस. अब उसकी जो मम्मी है प्रिंसिपल, उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारा काम है, तो अगर इम्पोर्टेंट काम होगा तो ही बताना.
Ria saw at once that her mother wanted to be left alone to complete her work. She left her office quietly. अब रिया को समझ में आ गया उसकी मम्मी को काम है, तो उसने भी वो ऑफिस छोड़ दिया, मतलब वो ऑफिस में से बाहर निकल गई. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज रियाज हाउस हैड अ ग्लूमी साइलेंस. अब कुछ दिनों के बाद रिया का जो हाउस है उसके घर का जो वातावरण है बहुत ग्लूमी मीन्स डल सैड हो गया है. रिया फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट हर फेल्यूअर. और ये सारा जो ग्लूमी है, जो सैडनेस है, डलनेस है, वो किस लिए हुआ है? क्योंकि वो सैड है. वो जो फेल हो गई है, इलेक्शन में हार गई है, तो उससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए. शी केप्ट एक्यूजिंग हर मदर. और वो इसका सभी चीज़ों का जिम्मेदार अपनी मम्मी को दर्शा रही है, मतलब मम्मी को मान रही है. यू डिडंट डू एनीथिंग शी सेड वन डे. एक दिन वो अपनी मम्मी को बोलती है कि तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए. एंड अनदर डे शी कंप्लेन. और दूसरे दिन बोलती है यू कुड हैव डन समथिंग. आपको कुछ करना चाहिए था. यू आर अवर स्कूल्स प्रिंसिपल एंड आई एम योर डॉटर. आपको कुछ करना चाहिए था मेरे लिए. आप प्रिंसिपल हो स्कूल की और मेरी मम्मी भी हो. रिया नाइदर एट द फूड दैट हर मदर प्रिपेयर्ड फॉर हर नॉर क्लीन हर रूम एज शी ऑलवेज रीड एवरी डे इन द इवनिंग. अब रिया ने उस दिन ना खाना खाया था जो उसकी मम्मी ने बनाया था, और ना ही उसका रूम रोज़ की तरह साफ किया था. हर मदर वॉच हर पुअर मैनर्स बट डिड नॉट गिव इन. उसकी मदर देख रही थी कि इसमें सारे पुअर मैनर्स मीन्स गलत बातें, गलत आदतें, जो लेकिन देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती. शी ट्राइड a few times to explain that the elections had been fair but Riya would not listen. अब उसकी मदर ने बहुत टाइम उसको बताने की कोशिश की कि इलेक्शंस फेयरली हुए, मतलब अच्छे तरीके से हुए हैं, उसमें कोई अनजस्ट नहीं हुआ है, अनजस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन रिया है जो समझने को तैयार ही नहीं थी.